हाय गाइस, बैकग्राउंड सुविधा नई वीडियो फाइनली ये फिर ऐसे नए वीडियो में मिला। तो इस वीडियो में कुछ बोलना चाहूँगा। बात कुछ ऐसा है, मेरा जो मौसी था ना, वो मुझे कॉल किया था स्टार्डे, मतलब रात को हाँ, मौसी ने कॉल किया था और मौसी ने बोला तो मेरा विश्वभारती MTS का एक जॉब का एग्ज़ाम है, तो वही एग्ज़ाम देने को मौसी जाएगा। तो मौसी ने मुझे कॉल करके पूछा एग्ज़ाम कैसा होगा। तो मैंने बोला एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस, मतलब कंप्यूटर से एग्ज़ाम होगा, हैंड रिटन एग्ज़ाम नहीं है। तो मौसी ने बोला वो क्वेश्चन कौन सी लैंग्वेज में रहेगा। तो मैंने बोला क्वेश्चन कौन सी लैंग्वेज रहेगा, बिल्कुल इंग्लिश, नहीं तो हिंदी में भी रह सकता है, क्योंकि कंप्यूटर में तो इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज ही ज़्यादा एक्सेप्टेबल होता है। तो वही दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन रह सकता है। तो मौसी ने बोला हिंदी तो मुझे आता नहीं, हिंदी में तो मुझे समझ में नहीं आता, हिंदी में नहीं समझूंगा, और इंग्लिश मुझे समझ में नहीं आता, तो मैं एग्ज़ाम कैसे दूँ। तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़े हो तो क्वेश्चन से तो थोड़ा थोड़ा रूबरू होंगे ही, मतलब क्वेश्चन से कुछ तो पहचान होगा ही। मतलब व्हेन यू आर गिविंग, बोला देखो मेरा इंग्लिश थोड़ा सा वीक है, तो इसके कारण क्या हो सकता है पता है ना, मेरा स्कूल, मैं जो स्कूल से पढ़ा हूँ ना, वो स्कूल इतना अच्छा से हम लोगों को पढ़ाया नहीं है कि नहीं। तो ये प्रॉब्लम से मुझे समझ में आया। तो लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स आर क्रिटिसाइज देमसेल्व्स दैट मैं सही स्कूल से पढ़ा नहीं हूँ, दैट्स व्हाई आई एम हियर। मेरा वीकनेस है, मैं इंग्लिश में बोल नहीं पाता हूँ, इंग्लिश में समझ नहीं पाता हूँ, वगैरह वगैरह कुछ बोलता रहता है। वो लोग ये चीज़ इशू बनाता है, इशू वो चीज़ को इशू बनाता है। जो मैं अच्छा स्कूल में पढ़ा नहीं तो उसकी वजह से मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आता है। तो मैं एक ही चीज़ समझाना, हम लोग सोचते हैं मेरा स्कूल सही नहीं है तो इसकी मतलब मेरा लैंग्वेज भी सही नहीं होगा। बिकॉज गवर्नमेंट स्कूल में, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल है जो सब जितना भी स्कूल गांव में पढ़ता है वो सब स्कूल में अच्छा ढंग से पढ़ाया नहीं जाता है कि नहीं। तो ऐसा हम लोग सोचते हैं। दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स ऑलवेज ट्राई टू क्रिटिसाइज देमसेल्व्स दैट माय स्कूल वाज नॉट बेटर, दैट्स व्हाई माय लैंग्वेज इज लाइक दैट्स, आई कांट अंडरस्टैंड द इंग्लिश प्रॉपरली, आई कांट टॉक इन इंग्लिश प्रॉपरली। बट मैं भी ये चीज़ समझाना चाहूँगा, मैं भी वही स्कूल से आया हूँ जिस स्कूल में तुम पढ़ रहे हो, और जिस स्कूल में तुम पढ़ चुके हो। इट्स मीन्स वर्ड द वाट एवर भी यू आर मेकिंग इशू, जो भी इशू आप बना रहे हो वो खुद से बना रहे हो, एक्चुअली वो इशू है ही नहीं, इशू है ही नहीं। तो ये चीज़ मुझे समझ में कैसे आया, मतलब ये चीज़ बोलने को क्यों आया, ये चीज़ कैसा मुझे बोलने का मन किया, ये चीज़ समझाना चाहूँगा। मेरे स्टार्टिंग मेरा मौसी ने कल कॉल किया था, बिकॉज सी हैज़ एग्ज़ाम्स ऑफ विश्वभारती MTS दुर्गापुर के करीब पड़ा हुआ है, उसका सीट है, तो वहीं एग्ज़ाम देने को जाएगा। तो मौसी ने पूछा जो एग्ज़ाम का किस टाइप का होगा। तो मैंने बोला एग्ज़ाम कैसा होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा तो कंप्यूटर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो मौसी ने बोला तो कंप्यूटर में जब एग्ज़ाम देना पड़ेगा तो लैंग्वेज क्या क्या रहेगा। तो मैंने बोला लैंग्वेज क्या क्या रहेगा, 2 लैंग्वेज रहेगा शायद, एक इंग्लिश और हिंदी रहेगा। तो उसने बोला हिंदी तो मुझे समझ में आती नहीं क्योंकि हिंदी में पढ़ा नहीं हूँ। मैं समझ गया, ठीक है, हिंदी थोड़ा सा हो सकता है, हिंदी क्योंकि हम लोग वेस्ट बंगाल से है, तो हम लोग को सिखाया नहीं जाता है हिंदी कैसा है, वो सब सिखाया नहीं जाता है। मतलब वेस्ट बंगाल में जितना भी गवर्नमेंट स्कूल है उसमें हिंदी लैंग्वेज इंक्लूड नहीं है, बिकॉज बंगाली लैंग्वेज को प्रेफर किया जाता है, और मैं भी बंगाली लैंग्वेज ही पढ़ा हूँ। तो इंग्लिश लैंग्वेज तो समझ सकते हैं ना मौसी। तो मौसी ने बोला देखो जो स्कूल में मैं पढ़ा हूँ ना, उस स्कूल में इंग्लिश को सही से पढ़ाया नहीं गया था, दैट्स व्हाई मैं इंग्लिश भी सही ढंग से नहीं समझता हूँ। तो मुझे समझ में आया सिर्फ ये चीज़ मौसी के साथ नहीं, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर फेसिंग हु आर स्टडिंग इन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट स्कूल्स, है कि नहीं। वो लोग ऐसा प्रेफर करते हैं, नहीं हम लोग इंग्लिश में नहीं बोल पाते, इंग्लिश में समझ नहीं पाते, और इंग्लिश में को क्या होगा, उस लैंग्वेज से फेमिलियर एक रिलेशनशिप हो जाएगा। मतलब हम लोग बंगाली को इतना ढंग से क्यों बोल पाते हैं, को बंगाली को इतना ढंग से क्यों लिख पाता है, बिकॉज वी यूज टू टॉक एंड वी यूज टू राइट संथाली। मैं संथाली हूँ तो संथाली में बहुत अच्छा बोल पाता हूँ, बहुत अच्छा लिख भी पाता हूँ, बहुत अच्छा सेंटेंस बना भी पाता हूँ, है कि नहीं। बिकॉज आई एम ए संथाली, आई नो दैट्स हाउ विच वर्ड इज़ मोस्ट एप्लीकेबल्स इन माई लैंग्वेज, वो मुझे पता है, बिकॉज पता है। तो हम लोग इंग्लिश को इतना हार्ड समझते हैं, बिकॉज क्यों इंग्लिश को हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, इंग्लिश में हम लोग बात करना ही नहीं चाहते हैं। इंग्लिश का वर्ड स्टॉक हम लोगों के पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं है भाई। मैं भी इंग्लिश इतना अच्छा बोल नहीं पाता हूँ, लिख भी नहीं पाता हूँ,
दैट्स वाई माई मार्क्स इज सो चीप्स इन आवर क्लास। मैं क्लास में बहुत मार्क्स कम आता है उसके कारण, बट आई एम हैविंग नॉलेज, मतलब मेरे पास नॉलेज है, बट व्हेन आई ट्राई टू एक्सप्रेस थ्रू माई राइटिंग देन इट इज़ वेरी टिपिकल फॉर मी। ये बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है मेरे लिए, बट आई डोंट इवन केयर। तो धीरे धीरे इंसान सीख ही जाता है। अब मैं भी सीखा हूँ और सीख रहा हूँ। तो ये चीज़ मैं सबको समझाना चाहूँगा, मेरे जैसे जितना भी स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं विद इंग्लिश लैंग्वेज, तो मैं बोलूँगा आप लोग ग्रामर में घुसो मत। कोई स्टूडेंट होता है ना जो इंग्लिश को सीखने के लिए पूरा ग्रामर में घुस जाता है। ग्रामर में घुसने का कोई जरूरत नहीं है ब्रो। ये ग्रामर का बैकग्राउंड ले लो बस, ग्रामर का थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लो बस, और इंग्लिश लिखने का और बोलने का हर टाइम कोशिश करो। यू जस्ट नीड टू टॉक इन इंग्लिश। जब इंग्लिश में बात करने लग जाओगे ना तो तुम्हारा मुंह से ही इंग्लिश वर्ड खुद से खुद निकल जाएगा, ठीक है ना। वो गलती हो सकता है, बट यू विल मेक सेवरल मिस्टेक्स इन योर कॉन्वर्सेशन, बट यू जस्ट नीड टू बी बिलीव दैट मैं इंग्लिश में ही बोलूँगा। ऐसा तुम्हारे अंदर बिलीफ सिस्टम को लाना पड़ेगा। देन यू कैन चेक, पहले जितना डरते थे इन इंग्लिश में, जितना बोलने से डरते थे, अब वो चीज़ क्या हो जाएगा, धीरे धीरे घट जाएगा, कम हो जाएगा। देन यू विल बी कंफर्टेबल विद लैंग्वेज इंग्लिश। तो मोसी ने डर रहा था, तो वही चीज़। और मोसी ने एक चीज़ बोला था, मेरे स्कूल सही नहीं है, स्कूल सही ना होने के कारण मैं इंग्लिश में इतना अच्छा नहीं बोल पाता हूँ। तो मैं ये चीज़ से एग्री नहीं हूँ, क्योंकि स्कूल कोई भी हो, इफ़ यू ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ देन स्कूल्स इज़ नॉट ए फैक्टर। स्कूल वो फैक्टर नहीं होता है, आप खुद से करना चाहो तो स्कूल के बाद जब आया तो मैं भी दिखाना चाहूँगा, मैं भी एक गांव का एक स्कूल से आया हूँ, जिस स्कूल में इतना फैसिलिटी नहीं था, तब नहीं था, अभी थोड़ा थोड़ा आ गया होगा, बट मेरे गांव से बहुत करीब पड़ता है। तो वही चीज़ मैं दिखाने का कोशिश करूँगा, आप लोगों को दिखाऊंगा कौन सी स्कूल से मैं पढ़ा हूँ और आज कहाँ पर खड़ा हूँ, है कि नहीं। तो इतना दिखता बढ़ता है, स्कूल दिखा के आता हूँ, स्कूल में देख लेना स्कूल कैसा कैसा कुछ है। कोई भी इंसान गरीबी में पैदा होता है तो बहुत स्ट्रगल करता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है, बहुत ज़्यादा। ये कोई समझ नहीं चाहता है, बट समझने का कोशिश भी नहीं करता है, बट बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है उसको। लैंग्वेज का बैरियर होता है, फाइनेंशियल बैरियर होता है, बहुत सारा बैरियर होता है। इतना सारा बैरियर को क्रॉस करने के बाद वो लोग एक स्टेज में पहुँचता है। कभी कभी तो हम ड्रेस से भी क्रिटिसाइज हो जाता है भाई, बट आपके अंदर जुनून है, जज्बात है, और आप कुछ करना चाहते हो इन योर लाइफ, सो नो वन कैन स्टॉप यू एंड यू हैव टू मेक मिस्टेक। बहुत ज़्यादा फेलियर आएगा, कभी आपको मार्क्स कम मिलेगा, कभी एग्जाम में आप फेल भी हो सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूँगा डोंट गिव अप, मतलब छोड़ना मत। छोड़ दोगे तो आप मर चुके हो, पर छोड़ना मत। एक बार हार मान गया तो आपको सीख तो मिलेगा, क्या चीज़ के लिए आपको ये फेलियर मिला, तो वही चीज़ को चेंज कर लो, थोड़ा सा इम्प्रूव कर लो, तो यू कैन स्टेबल। तो यही चीज़ बोलना चाहूँगा, और स्कूल दिखाने का पूरी कोशिश करूँगा कौन सी स्कूल से मैं आया हूँ। आई बिलीव माई सेल्फ, आई बिलीव माई वर्क, सो if you are believing on work, then you can achieve whatever do you want in your life.